डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 54। रात के 8 बजे। अहाना इस वक्त हॉस्पिटल में ही थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसने अक्षरा को कॉल करके बता दिया और ध्रुव को मैसेज कर दिया था क्योंकि ध्रुव का फोन नहीं लग रहा था। चौहान मैंशन। अक्षी चौहान मैंशन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो इस वक्त अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर इधर से उधर टहलते हुए बाहर की तरफ देख रही थी, जैसे वो अग्नि के आने का इंतजार कर रही हो, लेकिन असल में तो वो गोलू के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं हॉल में ही अक्षरा और ध्रुवी बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने कायनात बैठी हुई थी, जो अपनी जलती निगाहों से अक्षरा को घूर रही थी और ध्रुवी कायनात को देखे जा रही थी। अक्षरा इस वक्त बैठी हुई अपने फ़ोन में कुणाल और ईशा से ग्रुप चैट कर रही थी। उसमें उसके कॉलेज फ्रेंड्स और भी बाकी मेंबर्स थे। वहीं ध्रुवी कायनात को देखकर बोली, कायनात, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि अक्षरा भाभी ने धोखे से अग्नि भाई से शादी कर ली? कायनात अपने चेहरे पर मायूसी लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बुरा क्यों लगेगा, जब मुझे पता है मेरे चौहान साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही वो अक्षरा को छोड़कर मुझसे शादी कर ही लेंगे। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अपनी तिरछी नज़रों से कायनात को देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मेरे मिस्टर किलो और तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी चुड़ैल। मैं जितना तुझसे आराम से निपटने की सोचती हूँ, तू अपनी बातों से मेरा उससे ज़्यादा ही दिमाग खराब कर देती है। अब तुझे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि तू मेरे मिस्टर किले के पास भी नहीं भटके। बड़ी आए मेरे अग्नि से शादी करने हुआ। कहते हुए अक्षरा फिर से अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप करने लगती है। वही ध्रुवी उसकी बात सुनकर बोली, लेकिन अगर भाई अक्षरा भाभी से अलग ही नहीं हुए तो वो आपसे शादी करेंगे ही नहीं, राइट? कायनात अक्षरा की ओर देखकर बोली, मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी, फिर तो मेरे चौहान साहब मुझसे जरूर शादी करेंगे। अक्षरा गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद का गुस्सा कंट्रोल करके अपने मन में कहती है, कंट्रोल अक्षरा कंट्रोल, अभी गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहते हुए अक्षरा अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। ध्रुवी कायनात की बात सुनकर अपने मन में बोली, कुत्ती कमीनी कहीं की, अच्छाई का नाटक कर करके थकती नहीं है ये ड्रामेबाज। किसी दिन इस पर बुलडोजर चलवा देनी है मैंने, फिर इसका कुचुम्बर बनता देख कितना ज़्यादा अच्छे लगेगा। फिर करती रहना चौहान साहब मुझे बचाए। कहते हुए ध्रुवी मुंह एक फीकी स्माइल के साथ कायनात की ओर देखने लगती है। वहीं अक्षी जो कब से उधर उधर टहल रही थी, उसकी नज़र सामने आते हुए अग्नि पर पड़ती है, जो फुल एटीट्यूड से घर के अंदर आ रहा था, लेकिन उसके दोनों ही हाथ खाली थी। ये देखकर अक्षी की आंखें छोटी हो गई। अग्नि जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखने वाला होता है, अक्षी एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ आगे करके बोलती है, वहीं रुक जाओ। अग्नि ये सुनकर अपने कदम पीछे ले लेता है और अपनी गुस्से भरी नज़रों से अक्षी को घूरने लगता है। अक्षी उसे देखकर चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ मौसा, कहाँ बिना गोलू के अंदर कदम रख रहे हो? भूल गए क्या, सुबह क्या कहा था? अग्नि उसे घूरते हुए बोला, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे गोलू को साथ लेकर ही आया हूँ। कहते हुए अग्नि पीछे की ओर देखता है, जहाँ से अब विक्रांत और लक्ष्य एक साथ आते थे और लक्ष्य के हाथ में गोलू था। अक्षरा और अक्षी के चेहरे पर गोलू को देखकर स्माइल आ जाती है और अक्षरा अग्नि की ओर देखने लगती है, लेकिन अग्नि अक्षरा को देखकर अपनी नज़रें फेर लेता है, जैसे वो दिखाना चाह रहा हो कि वो उससे बहुत नाराज है। अक्षरा ये देखकर एक स्माइल करती है और फिर लक्ष्य और विक्रांत की ओर देखने लगती है। जैसे ही वो दोनों आगे आते हैं, अक्षरा, अक्षी और ध्रुवी की आंखें उन्हें देखकर छोटी हो जाती है। विक्रांत और लक्ष्य की हालत देखकर कोई भी चौंक सकता था। इस वक्त उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। दोनों के ही कपड़ों पर धूल मिट्टी के साथ साथ थोड़ी बहुत घास फूस लगी हुई थी और साथ में दोनों के ही बाल बिखरे हुए थे। दोनों के ही शर्ट पर भी सिलवटें पड़ी हुई थी। वो दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। ध्रुव झुककर गोलू को अक्षी के सामने करके अपनी थकी आवाज में कहता है, ये लो प्रिंसेस, संभालो गोलू को। अक्षी गोलू को अपने हाथ में ले लेती है और गोलू अक्षी के हाथ को चाटने लगता है और अक्षरा उन दोनों की ओर देखकर कहती है, विक्रांत ब्रो एंड लक्ष्य, आप दोनों क्या किसी युद्ध से लड़कर आ रहे हैं? ये सुनकर दोनों ही कंफ्यूज भरी नज़रों से अक्षरा को देखने लगते हैं। अक्षरा उन्हें नीचे से ऊपर देखकर बोली, आप दोनों की ऐसी हालत हुई कैसे?
ये सुनकर दोनों ही पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और अब अपने कपड़ों की ओर देखने लगते हैं और जैसे ही कुछ कहने वाले होते हैं उससे पहले ही अग्नि बोल पड़ता है। इन दोनों के बीच कुछ बहस हो गई थी। दोनों ही ऑफिस के गार्डन में एक दूसरे से लड़ने लगे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई। और मुझे बाद में ये पता चला क्योंकि मैं अपने गार्ड के पास से गोलू को लेने चला गया था। ये सब अग्नि अक्षी की तरफ देखकर बोला रहा था। उसने एक बार भी अक्षरा की तरफ देखा ही नहीं था। वही लक्ष्य और विक्रांत जैसे ही अग्नि के मुंह से ये सुनते हैं वो अपनी बेचारगी भरी नजरों से अग्नि को देखने लगते हैं। मतलब वो दोनों बेचारे सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह मुंबई के हर एक कोने में गोलू को ढूंढ रहे थे और किसी एक कोने में जाकर उन्हें गोलू मिला भी, जिसे पकड़ने में उन दोनों की ऐसी हालत हो गई। और यहाँ अग्नि कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है कि वो गोलू को लेकर आया। उन दोनों की शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो चुकी थी। अग्नि उन्हें एक नज़र देखता है और फिर सभी को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चला जाता है। वहीं उसे जाता देख गोलू उस पर पीछे से भौंकने लगता है। ये देखकर अक्षरा और अक्षी उसे अंदर ले आते हैं और सोफे पर बैठकर उसके साथ खेलने लगते हैं। कायनात उन्हें एक नज़र देखकर सबकी नज़रों से छिपकर अग्नि के रूम की ओर चली जाती है। लक्ष्य भी थका हारा सा अपने रूम की ओर चला जाता है और जैसे ही विक्रांत भी अपना सिर नीचे करके अंदर की ओर जाने लगता है वो सामने खड़ी ध्रुवी से टकरा जाता है। ध्रुवी अपने सिर को सहलाने लगती है। विक्रांत उसे देखकर अपना सिर झुकाकर जल्दी से बोलता है, सॉरी मैम। ध्रुवी अपनी धीमी आवाज में बोलती है, इट्स ऑक। विक्रांत ये सुनकर उसकी ओर देखने लगता है और जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है उसी वक्त उससे नजरें फेर कर एक बार फिर सॉरी कहकर अपना सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। ध्रुवी उसे जाता देख अपना सिर सहलाते हुए बोली, सीना है या पत्थर, इतनी जोर से सिर लग गया। कहते हुए ध्रुवी फिर सोफे पर आकर बैठ जाती है और गोलू के साथ खेलने लगती है। अग्नि रूम में ही इस वक्त अपनी शर्ट निकाल रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट निकालकर सोफे पर रख देता है। वो इस वक्त डोर को तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। कायनात जैसे ही डोर खोलकर अंदर आती है अग्नि को देखकर वो अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। अग्नि जब डोर खुलने की आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी ही वो अपनी स्माइल छुपा भी लेता है। उसे लगा कि अक्षरा रूम में आए हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला होता है उससे पहले ही कायनात पीछे से आकर उसके गले लग जाती है। अग्नि जैसे ही कायनात की प्रेजेंस महसूस करता है उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उसकी हाथ की मुट्ठी कस जाती है और गुस्से से उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और उसके चेहरे की नसें उभर आती है। कायनात अपने झूठे आंसू लाते हुए कहती है, चौहान साहब मेरे लिए आपका प्यार अब खत्म हो चुका है क्या? अब आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मुझे देखते ही नहीं। मैं आपकी एक झलक पाने के लिए तरसती रहती हूँ कि कब आप मुझे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखेंगे। अग्नि कायनात की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, उफ, इतनी रोमांटिक बातें तो मेरी चेरी भी नहीं करती जितनी ये ड्रामेबाज कर रही हैं। अब मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। ओ मेरी अर्धांगिनी जी, कहाँ रह गई आप? आओ जल्दी से और इस मुसीबत को मुझसे अलग करो। अग्नि का इतना भर कहना और नीचे बैठी अक्षरा के मन तक आवाज पहुंचना। कोल्ड स्वेट स्माइल। अक्षरा अपनी नजरें चारों ओर करके देखती है और जब उसे कायनात नजर नहीं आती तो वो जल्दी से सोफे से उठती है और अपने कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा लेती है। अग्नि जैसे ही कायनात को खुद से अलग करने वाला होता है उसी वक्त उन दोनों के कान में अक्षरा की गुस्से भरी आवाज पड़ती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? अक्षरा की आवाज़ सुनकर अग्नि सुकून और राहत से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं कायनात अब अक्षरा की आवाज़ सुनकर झट से अग्नि से दूर हो जाती है। अग्नि का ये महसूस करता है तो पीछे मुड़कर अक्षरा को देखने लगता है। कायनात अग्नि के सामने अक्षरा से बोली, वो सॉरी अक्षरा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन मैं यहाँ बस अपने चौहान साहब से अपने दिल की बात कहने। अक्षरा उसकी बात बीच में ही काटकर उसके सामने आकर बोली, कायनात तुम्हारे ये चौहान साहब हमेशा के लिए मेरे हो चुके हैं और इस जन्म के लिए ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों के लिए। और अब अपने दिल की बात को अपने दिल से निकाल दो, उसमें थोड़ा ब्लड फ्लो होने दो, कहीं बातें रहकर तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। कहते हुए अक्षरा गुस्से भरी नजरों से कायनात को देखने लगती है और कायनात अब अग्नि की तरफ देखकर बोली, चौहान साहब मैं तो बस। अक्षरा फिर से एक बार उसके सामने आकर चुटकी बजाती हुई बोली, बस ही तो नहीं चलता अब मेरे चौहान साहब का, वरना वो अब तक तुम्हें इस घर से निकाल चुके होते मेरे कहने पर। अगर तुम इस घर से अपनी बेइज्जती करवाकर नहीं निकलना चाहती तो इज्जत से मेरे और मेरे अग्नि के रूम से चली जाओ। कहते हुए अक्षरा अपने एक हाथ से बाहर की तरफ इशारा कर देती है और कायनात अग्नि को एक नज़र देखकर गुस्से से उनके रूम से बाहर चली जाती है।
और अग्नि जो अक्षरा के मुंह से बार बार चौहान साहब सुनकर हवा में उड़ रहा था, अब कायनात के जाते ही वो अपने चेहरे पर फिर से नाराजगी ले आता है और अक्षरा से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। अक्षरा अब उसके सामने आकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोलती है, अब आपने क्यों ये गुब्बारे जैसे मुंह फूला रखा है? आपकी जान के साथ आपको रोमांस नहीं करने दिया, या कह सकते हैं आकर मैंने आपका रोमांस भंग कर दिया, इसीलिए मुंह फूला कर खड़े हो। कहते हुए अक्षरा अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठा लेती है, जैसे कह रही हो बताओ। अग्नि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर कर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अक्षरा उसे जाता देख खुद से कहती है, मुझे इग्नोर अब आप कर ही नहीं पाओगे मिस्टर किलर। कहते हुए अक्षरा के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो डोर को अंदर से लॉक करके चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। हॉस्पिटल में ध्रुव इस वक्त अहाना के कैबिन में बैठा हुआ था और अहाना उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। ध्रुव ने जैसे ही अहाना के मैसेज को देखा वो सीधा ऑफिस से हॉस्पिटल ही आ गया था। इस वक्त अहाना के साथ कुणाल भी बैठा हुआ था जो वहां चेकअप के लिए ही आया था। कुणाल को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, यही बात वो अक्षरा से मैसेज पर बता रहा था, जिससे अक्षरा ने उससे कहा कि वो अहाना के पास एक बार चेकअप करवा कर आ जाए। ध्रुव बैठा हुआ अहाना और कुणाल की तरफ ही देख रहा था। अहाना उसे एक नज़र देखती है और फिर कुणाल को तरफ देखकर उसका ब्लड इंजेक्शन में लेने लगती है। अहाना उसे देखते हुए बोली, कुछ बाहर का खाया था क्या तुमने? कुणाल, हाँ दी, अब जब से अक्षरा और आप चौहान मेंशन में रहने लगे हो तब से तो मैं बाहर का खाना ही खा रहा हूँ। अब आप दोनों थोड़ी हो मुझे टेस्टी टेस्टी घर का बना हुआ खाना खिलाने के लिए। अहाना उसे स्ट्रिक्ट होकर बोली, अब से बाहर का खाना खाना बंद कर दो, मैं अक्षरा के हाथों तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और लंच भिजवा दिया करूँगी। कुणाल, और डिनर का क्या? अहाना कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव कुणाल को घूरते हुए बोला, अपने लिए कोई पर्सनल शेफ रख लो, फिर तीनों टाइम का खाना बनाकर दे दिया करेगी तुम्हें। अहाना उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखने लगती है और कुणाल ध्रुव की तरफ देखकर बोला, जी जो मुझे कॉलेज टाइम से ही अहाना दी और अक्षरा के हाथ से बना हुआ खाने की आदत है, अगर मैं किसी और के हाथ का बना हुआ या बाहर का खाना खाता हूँ तो मेरे बीमार होना तय है। ध्रुव जब कुणाल के मुंह से जीजू सुनता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कुणाल से कहता है, तो तुम एक काम करो, हमारे घर ही शिफ्ट हो जाओ और फिर खाते रहना अपनी दी के हाथों का खाना, तुम बीमार होने से भी बच जाओगे। अहाना जैसे ही ये सुनती है वो ध्रुव की हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ कुणाल, ध्रुव रही कह रहे हैं तुम चौहान मेंशन ही शिफ्ट हो जाओ। क्यों अक्षरा को फूड डिलीवरी गर्ल बनाना, घर पर तुम उसके साथ फिर केस और काम भी डिस्कस कर सकते हो। कुणाल, हाँ दी ये सही रहेगा, थैंक्स जीजू मुझे अपने घर में रखने के लिए। ध्रुव बेफिक्री भरे अंदाज में बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, अब अपने साले के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी अहाना कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, ब्लड सैंपल ले लिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक तुम ये मेडिसिन लेकर आराम करना। कहते हुए अहाना कुणाल को मेडिसिन दे देती है। कुणाल चेयर से खड़ा होकर कहता है, ठीक है दी, अब मैं घर चलता हूँ, कल मैं चौहान मेंशन में ब्रेकफास्ट के टाइम पहुँच जाऊँगा। अहाना एक स्माइल के साथ बोली, ध्यान से घर जाना। कुणाल हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अहाना ध्रुव की ओर देखकर बोली, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे मिस्टर चौहान? ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे अहाना ध्रुव सिंह चौहान चाहिए, आप प्लीज़ उसे मुझे दे दीजिए। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ध्रुव ये देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, हाय, इस स्माइल को देखकर तो मैं दिल का मरीज ही बन जाता, हम ये स्माइल देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। कहते हुए ध्रुव अपनी चेयर से उठा और अहाना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर अब अहाना के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। एपिसोड 55। ध्रुव अहाना की ओर जाकर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है। ये देखकर अहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर ध्रुव बस अहाना के माथे पर एक किस कर देता है और उससे दूर हो जाता है। अहाना जब ध्रुव को खुद से दूर महसूस करती है तो वो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है, जो अब एक स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। ध्रुव अहाना को देखकर बोला, मिसेज यूजलेस, ये अच्छी जगह नहीं है रोमांस करने की, हम घर पर चलकर अच्छे से रोमांस करेंगे। अहाना ये सुनकर ध्रुव को घूरते हुए बोली, मैंने कहा भी नहीं है कि आप यहीं पर मेरे साथ रोमांस करना शुरू कर दे। ध्रुव, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। अहाना अपनी नजरें फेर कर बोली, मेरी आंखें कुछ नहीं बोल रही है। ध्रुव, तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो? अहाना टेबल से एक फाइल उठाकर चेयर से खड़ी होती हुई बोली, मुझे एक सर्जरी करने जाना है, आप तब तक घर जा सकते हैं। ध्रुव अहाना का हाथ पकड़कर बोला, नहीं बीवी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा।
अहाना, ध्रुव जिद मत कीजिए, आप घर जाए। मैं तो आज रात वैसे भी घर नहीं जाने वाली, मेरी नाइट शिफ्ट है आज। ध्रुव, तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरी रात यही रहूंगा। तुम जाकर अपने पेशेंट की सर्जरी करो और जब फ्री हो जाओ तो इस पेशेंट को देखने आ जाना। अहाना ये सुनकर ना में अपना सिर हिला देती है। ध्रुव अहाना का हाथ छोड़ देता है तो अहाना एक नज़र उसे देखकर अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। ध्रुव उसके जाने के बाद थोड़ी देर उसके कैबिन को अच्छे से देखता है और फिर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उसके कैबिन से बाहर निकलकर हॉस्पिटल का राउंड लेने लगता है। जैसे ध्रुव इस हॉस्पिटल का ओनर हो और अभी वो सब डॉक्टर का काम देखने के लिए राउंड पर निकला हो। ध्रुव वार्ड के सामने घूम ही रहा था कि तभी उसकी नज़र साहिल पर जाती है, जो मुस्कान के साथ खड़ा हुआ हंस हंस कर बातें कर रहा था और मुस्कान भी साहिल के हाथों पर अपने हाथ रखकर हंसे जा रही थी। ध्रुव जब उन्हें ऐसे देखता है तो उसकी आंखों छोटी हो जाती है और वो उनके थोड़ा पास जाकर दूसरी ओर अपना फेस करके उनकी बातें सुनने लगता है। मुस्कान हंसते हुए साहिल से बोली, कमाल है, अहाना की शादी एक प्ले बॉय से हुई है। मैंने सुना है ध्रुव सिंह चौहान के बारे में, वो एक बार लकड़ी के साथ रात बिताकर वापस उस लड़की की तरफ पलटकर भी नहीं देखता। बस अब तुम देखना कैसे अब ध्रुव अहाना के साथ एक रात बिताकर उसे सड़क पर छोड़ देगा। मैं तो उसकी वो हालत देखने के लिए बहुत बेताब हूँ, जब वो सड़कों पर रोते हुए धक्के खाती हुई चलेगी। बेचारी का एक पति तो पहले ही मर गया था, अब दूसरा उसे जीते जी मरेगा। कहते हुए मुस्कान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साहिल उसकी हंसी को देखकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम्हें उस रात अहाना को सही रूम में भेजना चाहिए था। पता नहीं वो उस रात किसके पास चली गई होगी। मुस्कान अब सीरियस होकर बोली, किसी के भी पास गई हो, हमें उससे क्या लेना देना। साहिल उसकी बात सुनकर मन में बोला, मुझे तो है उससे लेना देना। अगर उस दिन वो गलती से दूसरे रूम में नहीं जाती तो आज मेरी बाहों में होती वो और मैं उसके मुलायम शरीर को अपने हाथों से छू रहा होता। तभी वो मुस्कान के बोलने से होश में आया। मुस्कान बोली, चलो अब जल्दी पेशेंट को भी देखना है। साहिल ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं गुस्से से भूरे ध्रुव को, जो उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गुस्से से ध्रुव के हाथ की मुट्ठी कस गई थी। जब मुस्कान ने अहाना के बारे इतना उल्टा सीधा कहा, ध्रुव गुस्से से बोला, हॉस्पिटल में किसी की इतनी बुराई, वो भी मेरी बीवी। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने, अब इससे आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज करता है और फिर से अहाना के कैबिन में आकर बैठ जाता है। तकरीबन 2 घंटे बाद अहाना थकी हारी से कैबिन के अंदर आती है। ध्रुव उसे देखता है तो उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। अहाना भी कुछ नहीं कहती, वो बस ध्रुव के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। ध्रुव ये देखकर अहाना के सिर को सहलाने लगता है और साथ में फिर अहाना के पैर को अपनी गोद में रखकर हल्के हल्के ने उन पर मसाज करने लगता है, जिससे अहाना को बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा था और वो लगभग ध्रुव के सीने पर पूरी लेट हो चुकी थी। ध्रुव उसे देखता हुआ बोला, अब जल्दी से खाना खाओ। लो बीवी, काम कर करके तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है, अब खुद को थोड़ा चार्ज कर लो। कहते हुए ध्रुव अहाना की और खाने की प्लेट की देता है, जो उसने अभी कुछ मिनट पहले मंगवाया था। लेकिन अहाना उसके सीने से ना ही अपना चेहरा निकालती है और ना ही खाने की प्लेट की तरफ देखती है। वो बस ध्रुव के सीने में अपना सिर छुपा कर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अलग ही परेशानी झलक रही हो। वो ध्रुव की पीठ पर अपने हाथ कसते हुए बोली, ध्रुव आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, मेरे अक्षित की तरह। ध्रुव जो अब अहाना की पीठ सहला रहा था, ये सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अहाना को देखने लगता है और उसके चेहरे को ऊपर की ओर करके अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, मैं कहीं जाना वाला तुम्हें छोड़कर, और अब से क्या तुम ये मेरा अक्षित छोड़कर मेरा ध्रुव कहना शुरू करोगी। मुझे जलन होने लगती है जब तुम अपने एक्स हस्बैंड का नाम अपनी जुबान से लेती हो। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो तुम्हारी जुबान पर बस मेरा नाम होना चाहिए। अहाना ये सुनकर कुछ नहीं बोली, बस वो फिर से ध्रुव के सीने से लग जाती है। ध्रुव ये देखकर अपने मन में बोला, तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड से ज्यादा प्यार दूंगा अब मैं तुम्हें, इतना कि उसकी यादें कभी फिर तुम्हारे जहन में नहीं आएंगी। कहते हुए ध्रुव अहाना के चेहरे को उठाकर अपनी तरफ करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ये देखकर अहाना की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो ध्रुव के होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगी। चौहान मेंशन। अक्षय आज ध्रुवी के साथ उसके रूम में सोने के लिए जा चुकी थी, उसके साथ ही वो गोलू को अपने साथ ले गई थी। वहीं विक्रांत जो अभी अभी फ्रेश होकर ही आया था, उसके फ़ोन पर ध्रुव का मैसेज आता है। वो नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर जैसे ही अपने फ़ोन में मैसेज देखता है, मुंह बनाकर खुद से बोलता है,
पहले दिन में गधा मजदूरी की, अब रात में अपने बिग बॉस के लिए अपनी नींद आराम करो। कहते हुए विक्रांत अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर किसी के अकाउंट को हैक करने लगता है। अग्नि के रूम में अग्नि फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। जैसे ही वो रूम में आता है, सामने अक्षरा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका गला सूखने लगता है, साथ में उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सामने अक्षरा बेड पर एक रेड नाइटी पहने हुए बैठी थी। वो नाइट सिर्फ अक्षरा की थाई तक ही थी, जिससे अक्षरा की गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसके क्लीवेज भी शो हो रहे थे। अक्षरा ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और उसके हाथ में इस वक्त एक बाउल था जिसमें ढेर सारी चेरी रखी हुई थी। अक्षरा चेरी को अपने होठों के पास ले जाकर पहले उन्हें अपने दांतों के बीच रखती और फिर उन्हें खा लेती। ये देखकर अग्नि को नजर अक्षरा के होठों पर चली जाती है और वो उसके उन लाल चेरी जैसे होठों को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। अब तो उसे उस चेरी से भी जलन होने लगी थी जिसे अक्षरा बहुत ही चाव से खा रही थी। अक्षरा की तिरछी नजर अग्नि पर ही बनी हुई थी। वो उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अग्नि अपनी नजरें जैसे ही अक्षरा के होठों से उसके क्लीवेज की ओर देखता है। अक्षरा अपनी पहनी हुई नाइटी को थोड़ा सा नीचे सरका देती है जिससे उसके क्लीवेज साफ शो होने लगते हैं और अग्नि की नज़र जैसे ही अक्षरा के क्लीवेज पर बने तिल पर जाती है तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगता है और वो जल्दी से अक्षरा की तरफ से अपनी नज़रें हटाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने लगता है। अक्षरा उसे देखकर एक तिरछी स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ मिस्टर किलर कि आप कितनी देर तो खुद को कंट्रोल रख पाते हैं। कहते हुए अक्षरा बेड से उठकर अग्नि की तरफ जाने लगती है। अग्नि को जब उसके कदमों की आहट अपनी तरफ महसूस होती है तो वो जल्दी से अपने कदम रखकर चेंजिंग रूम की ओर चला जाता है। उसके जाते ही अक्षरा का मुंह बन जाता है और वो चेरी के बाउल को टेबल पर रख देती है और जल्दी ही बेड पर बड़े ही हसीन अंदाज में बैठकर अग्नि के आने का इंतजार करने लगती है। चेंजिंग रूम में अग्नि ने टॉवल को साइड में रखकर अपना लोअर पहन लेता है और खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अग्नि तू चेरी से नाराज है, तुझे न ही उसके करीब जाना है और न ही उससे बात करनी है। उसने सुबह मेरी बात टाली थी, अब उसे क्या लगता है कि वो इतनी सेडिक्टिव दिखकर मुझे मना लेगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके करीब जाऊंगा ही नहीं। कहते हुए अग्नि खुद को कंट्रोल करता है और जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर जाता है अक्षरा को बेड पर बैठा देखकर उसका सारा कंट्रोल धरा का धरा रह जाता है और वो उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। अक्षरा उसकी तरफ देखती हुई बेड से उठती है और अपनी मोरनी सी चल में चलकर अग्नि के पास आकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है और उसके होठ के पास जाकर अपने होठों का पाउट बनाकर कहती है, मिस्टर किलर क्या आप नाराज हैं मुझसे? अग्नि उसे देखता हुआ हाँ में अपना सिर हिला देता है। अक्षरा ये देखकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, पर क्यों? अग्नि उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, क्योंकि तुम उस सूर्य सिंह चौहान और उसकी बेटी से अब भी रिश्ता रखती हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम उनसे बात भी करो, और अब तो उसकी बेटी हमारे घर में रहेगी। मुझे नहीं बर्दाश्त वो अपनी नज़रों के सामने। अक्षरा अग्नि की आंखों में देखती हुई बोली, मिस्टर किलर कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो सामने हो वही सच हो। आप एक बार अच्छे से सच तो जानिए, आपको भी फिर उनसे रिश्ता रखने का मन होगा। अग्नि थोड़ा गुस्से से बोलता है, मैं कभी उन दोनों से अपना रिश्ता नहीं रखूंगा। अक्षरा ये देखकर झट से प्यार से बोली, चेरी खाएंगे? अग्नि के चेहरे पर यह सुनकर एक स्माइल आ जाती है और वो हाँ में अपना सिर हिलाकर जैसे ही अक्षरा के होठों की तरफ बढ़ने लगा, अक्षरा झट से उससे पीछे हो गई और टेबल पर रखा चेरी का वो बाउल अग्नि के सामने करके बड़े ही प्यार से बोली, लीजिए खा लीजिए। अग्नि ये सुनकर अक्षरा को अब अपनी नाराजगी भरी नजरों से घूरने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो चेरी के बाउल से एक चेरी उठाकर अक्षरा के हाथ से वो बाउल लेकर वापस टेबल पर रख देता है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अक्षरा की कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अक्षरा सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। अग्नि अपनी बेहद इंटेंस नज़रों से अक्षरा को देखते हुए बोला, मुझे सच में चेरी खानी है। कहते हुए अग्नि पहले अपने होठों के बीच उस चेरी को रखता है और फिर अक्षरा के होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे वो चेरी अब दोनों के मुंह के अंदर आ रही थी। अग्नि हाफ चेरी को खाकर अक्षरा के होठों को खाने लगता है, जिससे अक्षरा अब अपने मुंह में रखी हुई आधी चेरी को खाने लगती है। इससे उसके होठों पर चेरी का ही फ्लेवर आ चुका था और उसके होठ पहले से भी ज़्यादा रेड हो चुके थे। अग्नि को अक्षरा के होठों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। वो अब अक्षरा के होठों पर पैशनेट होकर किस करने लगता है। अक्षरा भी अग्नि के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है और अग्नि की किस का रिस्पॉन्स करने लगती है।
अग्नि अक्षरा को किस करते हुए उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसकी दोनों टांगों को अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेटकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है और दूसरे से उसकी थाई को सहलाने लगता है, जिससे अक्षरा की बॉडी सिहर उठी और वो अब अग्नि के होठ पर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होकर किस करने लगी थी। अग्नि जब अपने होठों पर अक्षरा के होठों की वाइल्डनेस महसूस करता है तो वो अपने मन में कहता है, एक लिटिल कैट तो दूसरी मेरी वाइल्ड कैट। कहते हुए अग्नि अब खुद अक्षरा को वाइल्ड किस करने लगता है और उसे किस करता हुआ बैग की तरफ ले जाकर उससे दूर होकर उसे बैग पर गिरा देता है, जिससे अब अक्षरा बैग पर एक बार उछलती है। अक्षरा अग्नि को अपने एक हाथ से अपने पास आने का इशारा करती है। ये देखकर अग्नि के फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा के ऊपर आकर एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठ में जकड़ लेता है और बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस करने लगता है। उनकी ये पैशनेट किस कब वाइल्ड किस में और कब वाइल्ड किस से फ्रेंच किस में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लगभग 10 मिनट बाद अग्नि और अक्षरा एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखने लगते हैं। अक्षरा अग्नि से कहती है, मिस्टर किलर आप अब तो नाराज नहीं ना मुझसे। अग्नि उसे देखता हुआ एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अगर रोज ऐसे मानने वाली हो तो मैं मेरी नाराजगी अब तुम्हें हर रोज झेलनी होगी। कहते हुए अग्नि अक्षरा के क्लीवेज को अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देखने लगता है और खासकर उस तिल पर अपनी नज़रें गड़ा देता है। अक्षरा अग्नि की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नखरे उठाने वाला चाहिए था लेकिन यहाँ तो मुझे नखरे दिखाने वाला ही मिल गया। अग्नि अक्षरा की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए बोला, चेरी तुम एक बार नखरे करो तो तुम्हारा ये मिस्टर किलर तुम्हारे सारे नखरे उठाएगा और साथ में तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करेगा। बस हुक्म करो तुम अपने मिस्टर किलर पर। ये सुनकर अक्षरा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।